क्या उद्देश्य था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य ये है कि प्रमोद गौड़ जी द्वारा 6 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्राह्मण समाज और अन्य समाज को लेकर अपने गलत उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपस में भेदभाव करने के लिए उन्होंने जो जयचंद का काम किया था उसका पर्दाफाश करना। उन्होंने समाज में बंटवारे की राजनीति की है और वो करना चाहते हैं। इसी तरह से 2022 में भी उन्होंने वही चीज की थी, कुछ चंद टुकड़ों के लिए जयचंद का काम किया और ब्राह्मण समाज ने उन्हें 2022 में भी वो रिजल्ट दिया था, उनकी जमानत जब्त हो गई और वही कार्ड वही चीज वो आज इस 2024 के चुनाव में दोहराना चाहते हैं। और मैं सभी ब्राह्मण समाज से, अन्य समाज से आह्वान करता हूं कि ऐसे जयचंदों को पहचाने कि यह जयचंद अपना रूप बखर कर चेंज कर कर आपके बीच में आ रहे हैं। ऐसे जयचंदों को वो जवाब दें कि जो दोबारा बाहर ना निकल सकें। शर्मा जी, उन्होंने तो किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप उन्हें जयचंद बता रहे हो, वजह क्या है इसके पीछे की? पूरे ब्राह्मण समाज को तो उन्होंने जयचंद मुझे एक बात बताइए, जो चीज उनको चुनाव के समय याद आई, क्या वो 10 साल पहले नहीं थी? 10 साल से सामने वाला आदमी विधायक सांसद बना हुआ है, उनको ये चीज उस समय नहीं दिखाई दी? चुनाव के समय दिखाई दी। जब 2022 में मैंने चुनाव लड़ा था उससे पहले वो बसपा में थे, अंतिम समय में वो बसपा छोड़कर सामने चुनाव लड़ने आई कुछ चंद टुकड़ों की खातिर, जबकि मैं वो शख्स था कि चुनाव जिस समय मेरी बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो उनके पास गया और उनसे मैंने कहा कि बाबूजी आप बड़े हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए। तो उनके शब्द थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मैंने लड़ी, मेरी उम्र हो गई, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़े कुछ चंद टुकड़ों की खातिर और जयचंद के रूप में चुनाव लड़ने आए और ब्राह्मण समाज उनको पहचान गया और उनको ऐसा लड़ाया कि उनकी जमानत जब्त कर दी। अच्छा, ब्राह्मण समाज अब क्या सतीश गौतम के साथ है? ब्राह्मण समाज एकजुट हो रहा है, ब्राह्मण समाज एकजुट होकर मंत्रणा कर रहा है और इस बार अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज एक मुक्त एक साथ होकर एक आदमी को, एक प्रत्याशी को वोट देगा। क्या सतीश गौतम के लिए प्रेस दिया? सतीश गौतम के लिए वोट देना है नहीं देना है, ये आपस की मंत्रणा की बात है जिसमें अभी समय लगेगा, अभी समय है चुनाव में। आप बसपा कब छोड़ने वाले हैं? बसपा का हूँ, बसपा का रहूंगा, बसपा के साथ ही रहूंगा। अभी बसपा छोड़ने की तो आप क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ मेरी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का सिर्फ एक ही अभिप्राय था, वो इस जयचंद का पर्दाफाश। अच्छा, ये बताइए, अगर कल बहन जी आपको प्रत्याशी बना देती है लोकसभा का, तो आप किससे अपील करेंगे? ब्राह्मणों से अपने लिए, सतीश गौतम के लिए? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मौजूदा राजनीतिक लोग में जो मौजूदा राजनीति है, ऐसे राजनीति में भी ऐसे धन्नासेठ लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ चंद वोटों के लिए, वोटों का समय आता है तो उनको ब्राह्मण याद आता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो ब्राह्मण याद नहीं आता। ब्राह्मण को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। आज ब्राह्मण के दुख को, सुख को कोई बांटने वाला नहीं है। मैंने सवाल वर्तमान सांसद तो ब्राह्मण है, 10 साल से अलीगढ़ की चीज पे सब ब्राह्मण का कब्जा है, तो कैसे आप मान रहे हैं ब्राह्मण जो है कहीं बेचारा बना होगा? कैसे बना होगा? ब्राह्मण देश की सबसे बड़ी पंचायत में ब्राह्मण गया है 2 बार। ब्राह्मण के बीच में जाएंगे तो ब्राह्मण के दुख को समझेंगे। ब्राह्मण वो शख्स है जो अपने दुख को नहीं कहता। ब्राह्मण वो शख्स है जो कि किसी के प्यारे मीठे बोल के साथ में सामने चला जाता है। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ राजनीति में ऐसे लोग भी आज खड़े हुए हैं जो आज ब्राह्मणों के पैरों को छूना चाहता है और वो कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से ब्राह्मणों के पैर छूइए और वोट मांगिए। मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ जी, सरकार में उत्पीड़न हो रहा है ब्राह्मणों का उत्पीड़न सबके सामने जग जाहिर है। आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण कितना परेशान है, ब्राह्मणों के बीच में ब्राह्मणों की कितना निंदा की जा रही है, आप सब लोग जानते हैं। इस चुनाव में बीएसपी ब्राह्मण बीएसपी के साथ जाएगा क्या? लोकसभा चुनाव 2024 में क्या ब्राह्मण बीएसपी के साथ जाएगा? फिर ब्राह्मण बीएसपी में जब गया था बहुत खुश था। ब्राह्मण का सम्मान बीएसपी में सदा रहा है, सदा रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं।